हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया है, बहुत मज़े में हैं। आपको वीडियो के टाइटल को देख के और सामने जो स्क्रीन है, उस पे जो कंटेंट लिखा हुआ है, उसको देख के क्लियर ही हो गया होगा कि ये वीडियो एग्ज़ैक्टली किस रिगार्ड में आ रहा है। तो हाउस प्रॉपर्टी के जो लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस का एडजस्टमेंट ओल्ड रेजिम में और न्यू रेजिम में उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। और साथ के साथ यहीं पे एक छोटा-सा पॉइंट आएगा जहाँ पे आईसीआई ने रिसेंटली अपना स्टैंड जो है वो चेंज किया है अपने सारे मटेरियल्स में। आप में से जिन लोगों ने जनवरी 2025 की आरटीपी देखी हो या एमटीपी देखी हो, तो ये डिफरेंस आई गेस आप लोगों ने स देख ही लिया होगा कि आईसीआई के स्टैंड में पहले के मुकाबले डिफरेंस है। तो एग्ज़ैक्टली क्या चेंज है, क्या चेंज नहीं है और आईसीआई ने अपना स्टैंड क्या लिया है, क्या नहीं लिया, वो सारी की सारी चीज़ें एक बार हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि जो भी कन्फ्यूज़न है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड, वो सारी की सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए इसी वीडियो में। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोगों का अटेम्प्ट चाहे जनवरी 2025 में हो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के पर्सपेक्टिव से या आपका अटेम्प्ट आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में हो, आपको ये वाला वीडियो देखना ही देखना है। वन्स अगेन आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 जनवरी 25 एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ा हुआ है या आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 आगे के अटेम्प्ट के लिए पढ़ा हुआ है, ये वीडियो आपको दोनों सिचुएशंस में देखना ही देखना है। तो एक बार पूरी चीज़ को गो थ्रू करते हैं। सबसे पहली चीज जब हम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम निकालते हैं तो आपको सेक्शन 24 बी में एडजस्टमेंट अलाउ किया जाता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए। जहां पे आपकी प्रॉपर्टी फुली लेट आउट होती है 12 महीने के लिए या आपकी प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट और पार्टली वेकेंट होती है सेक्शन 23(1)(c) में या आपकी प्रॉपर्टी जो है वो पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है सेक्शन 23(3) में, वहां पे हम ओल्ड रिजीम में इंटरेस्ट के ऊपर किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। हम कहते हैं जी कंप्लीट इंटरेस्ट माइनस हो सकता है, चाहे मेरी प्रॉपर्टी फुली लेट आउट हो 23(1)(a) एंड 23(1)(b) के हिसाब से या मेरी प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वेकेंट हो 23(1)(c) के हिसाब से या आपकी प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड हो 23(3) के हिसाब से, आप आराम से कंप्लीट इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिटेशन। अगली चीज, जहां पे आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है तो सेक्शन 24 बी जो होता है, सेक्शन 24 बी कहता है इंटरेस्ट माइनस करना अलाउड है, बट इंटरेस्ट माइनस करना अलाउड है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 30,000 और 2 लाख। वैसे लिमिट 30,000 होती है, लेकिन अगर आप 4 कंडीशंस को फुलफिल कर दें, तो 2 लाख तक का इंटरेस्ट माइनस हो सकता है। वो 4 कंडीशन क्या होती है? कंडीशन नंबर 1 दैट द लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1st April 1999। कंडीशन नंबर 2, लोन शुड बी टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। कंडीशन नंबर 3, जिस साल में लोन लिया गया है, उस साल के एंड से अगले 5 साल में मेरा परचेज और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड लास्ट, अ सर्टिफिकेट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेंडर सर्टिफाइंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बात हमारी ओल्ड रेजिम या जो नॉर्मल इनकम टैक्स का लॉ है, उसकी है। जब हम सेक्शन 115 बीएससी न्यू टैक्स रेजीम पे आते हैं, जो आज की डेट में डिफॉल्ट रेजीम है, उसमें लेट आउट प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में सेक्शन 24 भी अलाउ नहीं किया जाता है। सो ओल्ड रेजीम में आपकी प्रॉपर्टी जहां पे पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट है या पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फुली लेट आउट है, वहां पे अमाउंट के रिस्पेक्ट में कोई लिमिटेशन नहीं रहती है। मतलब जैसा लॉ पहले आपका ओल्ड रेजीम का है, वैसा ही नई रेजीम में रहता है। लेकिन एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट माइनस नहीं हो सकता। ये एक सेटल्ड पोजीशन है। ये सारी की सारी चीजें आपने क्लास में भी डिस्कस की हुई है इन्हीं लाइंस में। यहाँ पे किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं है, ये पोजीशन बिल्कुल सेटल्ड है पहले से ही। अब बात आती है लॉसेस के एडजस्टमेंट की। अगर मैं ओल्ड रिजीम को देखूं तो ओल्ड रिजीम का लॉ ये कहता है जी, सबसे पहले आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को इंट्रा हेड एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप दूसरे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कीजिए। ये एडजस्टमेंट बिना किसी मॉनेटरी लिमिट के अगेंस्ट बिना किसी मॉनेटरी लिमिट के आपको अलाउ कर दिया जाएगा। जो लॉसेस आपके इस साल एडजस्ट सेम हेड में नहीं हो पा रहे, उनको आप बाकी हेड की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करना चाहिए। इसके लिए सेक्शन 71 आता है। 71 कहता है जी, अनएडजस्टेड हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट अदर इनकम्स एक्सेप्ट कैजुअल इनकम। और ये जो एडजस्टमेंट है, इट इज अलाउड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 2 लाख। और सेक्शन 71 भी कहता है कि अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस इस साल एडजस्ट नहीं हो पाए, ना तो इंट्रा हेड और ना इंटर हेड, तो आप इन लॉसेस को फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम पीरियड कैरी फॉरवर्ड का जो अलाउ किया जाता है, 8 साल अलाउ किया जाता है। और साथ के साथ बोला जाता है ब्रॉट फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ये एक सेटल्ड लॉ है। यहाँ पे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पे और कैरी फॉरवर्ड पे कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं लगती है, लेकिन इंटर हेड एडजस्टमेंट पे 2 लाख की लिमिट लगती है। जब हम न्यू टैक्स रेजीम में आते हैं, तो न्यू टैक्स रेजीम के अंदर
हमारा जो लॉ है वो कहता है जी सेक्शन 71 इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस का। भले ही आप इंट्रा हेड एडजस्ट कर लीजिए, इंट्रा हेड के रिस्पेक्ट में जैसे ओल्ड रिजीम चलती है वैसे ही नई रिजीम चलती है, लेकिन इंटर हेड एडजस्टमेंट पे न्यू टैक्स रिजीम बहुत क्लियर है कि लॉसेस का एडजस्टमेंट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और पहली बात, ये लॉस सिर्फ और सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी से आ सकता है, ये लॉस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से आ ही नहीं सकता। कैसे? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में जीएबी निल, म्युनिसिपल टैक्सेस निल, एनएबी निल, 24A निल, चारों चीजें निल आती हैं। सारी कहानी 24B से डिराइव होती है। और न्यू टैक्स रिजीम में इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में 24B में कुछ माइनस करना अलाउड ही नहीं है। तो ये जो लॉस है वो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का तो होगा ही नहीं। ऑब्वियसली ये लॉस किसका होगा? आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी का होगा। इसे आप बाकी लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम के अगेंस्ट इंट्रा हेड एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। इंटर हेड एडजस्टमेंट कभी भी परमिसिबल नहीं थी, ये भी एक सेटल्ड पोजीशन है। जो कंफ्यूजन आ रही है वो इस वाले पॉइंट को लेके आ रही है कि क्या सर न्यू टैक्स रिजीम में अनएडजस्टेड हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, या मेरे पास पास्ट के ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस हैं, क्या हम उन ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट करंट ईयर हाउस प्रॉपर्टी इनकम इवन इफ आई एम पेइंग टैक्स अंडर न्यू टैक्स रेजिम। तो बेटा बात क्या थी, आईसीआई ने स्टार्टिंग से एक स्टैंड मेंटेन किया था कि सेक्शन 71 का आपको एडजस्टमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा नए टैक्स रेजिम में, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में सेक्शन काफी क्लियर है। अगर आप सेक्शन 115 बीएससी की वर्डिंग्स को देखते हैं तो सेक्शन 115 बीएससी सेक्शन 71 का एडजस्टमेंट अलाउ नहीं करता, लेकिन सेक्शन 115 बीएससी 71 बी के एडजस्टमेंट के बारे में कोई बात नहीं करता। जब सेक्शन 71 बी कोई बात ही नहीं करता तो आईसीआई ने अपना एक स्टैंड मेंटेन किया था कि अनएडजस्टेड हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस जो इस साल एडजस्ट नहीं हो पाए हैं, चाहे आप न्यू टैक्स रेजिम में ही क्यों नहीं है, आप उन लॉसेस को फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंट की बात है, 2024 के एकदम एंड के आसपास की बात है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक कमेंट किया, उनकी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आई। उन्होंने कहा जी अगर आप नए टैक्स रेजिम में जाते हैं तो नए टैक्स रेजिम के अंदर नंबर 1 हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस का इंटर एडजस्टमेंट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, और साथ के साथ ये लॉसेस फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो पाएंगे। ये लॉ में नहीं आया है बात, ये बात जो है वो लीगल लॉ से निकल के नहीं आ रही है। ये वाली बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वैसे क्लैरिफाई की इन द नॉन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। और इस बात के बाद आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल्स को भी चेंज कर दिया है। जो पुराना स्टडी मटेरियल था प्रीवियस ईयर 23-24 के हिसाब से, उसमें कॉरिजेंडम लाके उसमें बदलाव कर दिया है। और जो प्रीवियस ईयर 24-25 के हिसाब से स्टडी मटेरियल बनाया है उसके अंदर भी इन्होंने ये वाला चेंज इनकॉर्पोरेट किया है। और जनवरी 25 के लिए जो भी आरटीपी और एमटीपी इश्यू हुई है उसके अंदर भी इन्होंने ये स्टैंड मेंटेन किया है। तो नाउ आईसीआई का स्टैंड इस पॉइंट में ये है कि अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में चले जाते हैं, ना तो आपको सेक्शन 71 का बेनिफिट मिलेगा, ना 71 बी का बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपके अनएडजस्टेड लॉसेस करंट ईयर के फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते, और ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस जो हैं वो ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस पास्ट ईयर्स के, वो भी सेट ऑफ नहीं हो पाएंगे अगर आप टैक्स नई रेजिम में पे कर रहे हैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या रहा? जब मैं न्यू टैक्स रेजिम में जाता हूं, दो लिमिटेशन मेरे पास हमेशा से थी और वो एक सेटल्ड पोजीशन है, उसको लेके कोई डाउट ही नहीं है। एक तो सेक्शन 24 बी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा फॉर अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, ये बात थी, ये बात आपने क्लासेस में भी कवर की हुई है। इसके बाद लॉसेस का इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस का, ये बात भी पहले से सेटल्ड है कि ये इंटर हेड एडजस्टमेंट इसका नहीं मिलेगा। जो स्टैंड चेंज किया गया है वो स्टैंड क्या है? वो ये है जी सेक्शन 71 बी हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड, और इसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का एडजस्टमेंट, ये दोनों ही चीजें परमिट नहीं होंगी अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में पे करते हैं। सेक्शन के अंदर कोई एज सच बदलाव नहीं है, बट गवर्नमेंट की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन पब्लिक डोमेन में रिलीज की गई, और इसके बेसिस पे आईसीआई ने अपने सारे मटेरियल्स, वेदर इट बी देयर स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर 23-24 के मटेरियल में कॉरिजेंडम इशू करके ये बात बोली, 24-25 का मटेरियल इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले निकाला था तो उसमें ये वाली बात इनकॉर्पोरेट की, और साथ के साथ अपनी हर आरटीपी और एमटीपी जो इन्होंने बनाई है जनवरी 2025 अटेम्प्ट के लिए, उसमें पोजीशन इनकॉर्पोरेट की है। सो नाउ आईसीआई इज वेरी वेरी क्लियर इन दिस पॉइंट कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं, आपको लॉसेस सेक्शन 70 के हिसाब से इंट्रा हेड एडजस्ट करना है, करिए। और ऑब्वियस सी बात है, ये लॉसेस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के तो हो ही नहीं सकते, ये लेट आउट प्रॉपर्टी के लॉसेस होंगे। लेट आउट प्रॉपर्टी का लॉस लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम के अगेंस्ट इंट्रा हेड एडजस्ट करना है, कीजिए।
इंटर हेड एडजस्टमेंट पहले से ही परमिटेड नहीं थी और अब ये कह रहे हैं जी करंट ईयर के जो अनएडजस्टेड लॉसेस है वो ना तो फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड होंगे और पास्ट के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो है वो ना तो एडजस्ट होंगे। तो आप में से कुछ एक स्टूडेंट्स का मेरे पास ये कंसर्न आया हुआ था कि सर आरटीपी और एमटीपी में स्टैंड चेंज है, व्हाट डू वी नीड टू एग्जैक्टली डू। आई होप आई आप लोगों का कंसर्न जो है वो प्रॉपर्ली एड्रेस हो चुका है। देयर इज अ चेंज फ्रॉम आईसीआईज एंड दे आर नॉट जस्टिफाइंग दैट चेंज। इट वुड हैव बीन ग्रेट अगर आईसीआई अपने आंसर्स के अंदर पैरेलली ये बात बता देता कि उन्होंने ये चेंज क्यों किया है क्यों नहीं किया, आप लोगों को भी आंसर पढ़ के एकदम क्लियर हो जाता। बट उन्होंने आंसर्स को अपडेट कर दिया है विदाउट गिविंग एनी रीजनिंग। मैंने इसका पूरा लीगल बैकड्रॉप आपको समझा दिया है। विद दिस इस वीडियो को एंड करते हैं एंड आई होप इससे जुड़ा हुआ जो भी कंसर्न है वो अब आपको एड्रेस हो गया है। आप में से जिन भी लोगों के जनवरी 2025 में एग्जाम्स है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। और आप में से जिन भी लोगों के मई 2025 या उसके आगे टाइम में एग्जाम्स है, प्लीज इस वाले पॉइंट को अपनी स्टडीज के अंदर पैरेलली इनकॉर्पोरेट कीजिएगा और अपनी रिवीजन को बढ़िया से कंटिन्यू रखिएगा। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।